नमस्कार आप सभी को। मैं राम मलिक आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, इकोनॉमिक्स की इसी सीरीज में हमारी आज की वीडियो या आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, या हम इनको बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी या बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल यानी कि मींस केंद्रीय समस्या, यानी कि जो कोर समस्या है जो किसी भी इकोनॉमिक्स के ऊपर, किसी भी इकोनॉमिक या किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली क्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल प्रॉब्लम, जिन प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या है, कोई भी मतलब कि कोई भी इकोनॉमी टिकी हुई है या जिन प्रॉब्लम को लेके क्या करती है, कोई भी इकोनॉमी अपना वर्क करती है या उनके ऊपर कोई भी इकोनॉमी सोचती है। ठीक है, तो जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर है क्यों, बेसिकली ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम इनकी स्टडी करते क्यों, क्यों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने हमारे पीछे वाली वीडियो में बात की थी कि किसी भी इकोनॉमी, हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, बेसिकली इकोनॉमी के, किसी भी इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है। तो हमने तीन चीजें पढ़ी थी। पहली बात क्या पढ़ा था कि जो हमारे रिसोर्सेज है बेसिकली वो स्केर्स है हमारे पास या लिमिटेड है, यानी कि कमी मात्रा में रिसोर्स है हमारे पास, रिसोर्स हमारे फिक्स हैं। दूसरा हमने पढ़ी थी कि जो हमारी डिजायर है बेसिकली, या जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है, वो अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा हमारी वांट्स है। और जो तीसरी बात थी वो ये थी हमारी कि जो हमारे रिसोर्सेज है बेसिकली उनके क्या है, उनके अल्टरनेट यूजेस है, यानी कि अलग अलग जगह हम उनका यूज कर सकते हैं। तो उन्हीं सब मतलब चीजों की वजह से कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं, और हमारी वांट्स क्या अनलिमिटेड है, तो उसी वजह से क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली तीन इकोनॉमी के अंदर ये मेजर प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, वो तो आजकल हालांकि हम 5 तक भी पढ़ते हैं, लेकिन हम जो कोर प्रॉब्लम है या जो बेसिक प्रॉब्लम वो तीन ही प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इकोनॉमी है, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है उसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन कैसे करना है। ठीक है ना, सॉरी, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या उत्पादन करना है, उत्पादन किस चीज का करना। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारी दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे उत्पादन करना बेसिकली, यानी कि हम इसके अंदर टेक्निक की बात करेंगे कि किस टेक्निक या किस मेथड से हमें प्रोडक्शन करना है। और जो थर्ड प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि भाई हमें उत्पादन करना किसके लिए बेसिकली। तो ये हमारी क्या है, इकोनॉमी के अंदर तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे उत्पादन करना है, और फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी कि किसके लिए उत्पादन करना है। ठीक है, तो हम एक एक प्रॉब्लम को उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, डिटेल में उसको एनालाइज करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि भाई हमें उत्पादन क्या करना है। ठीक है, तो उत्पादन क्या करना की प्रॉब्लम हमारे सामने क्यों क्रिएट होती, क्योंकि हमने पहले ही बताया है या हमने पहले ही समझा कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, स्केर्स है, कम है, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे और एग्जांपल के माध्यम से क्या करेंगे, बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास क्या है, हमें पता है कि रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है या लिमिटेड है उसके पास। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास क्या है कि मतलब कि इतने सारे क्या गवर्नमेंट के पास रिसोर्स हैं। ठीक है, ये हमने मान के चलिए कि इतने सारे गवर्नमेंट के रिसोर्स है। अब ये जो रिसोर्स है बेसिकली, इस रिसोर्स से क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या कर सकती है, अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि एक ही रिसोर्स से क्या हम उसके क्या उसके अल्टरनेट यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, उससे हम अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के सामने क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे एक हो सकता है कंज्यूमर गुड को लेके, कंज्यूमर गुड्स। दूसरा क्या हो सकता है, कैपिटल गुड्स। ठीक है, या हम इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखना चाहे तो एक तरफ हमारी कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं
और दूसरी जो हमारी वो हमारी डिफेंस गुड हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल के तौर पे हम समझने का काम करेंगे, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना। अब क्या है भाई, रिसोर्स तो हमारे पास यही है। अब ऑप्शन हमारे पास दो हैं कि या तो हम कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लें या हम डिफेंस गुड प्रोड्यूस कर लें। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको किस चीज का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम यही है। अब गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, या गवर्नमेंट, हम यहाँ गवर्नमेंट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने इकोनॉमी की अलग अलग टाइप पढ़ी थी। तो अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अगर कैपिटलिस्ट की बात करेंगे तो वहां मार्केट फोर्सेस करेगी या कोई इंडिविजुअल करेगा। और जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है वहां क्या है, कुछ चीजों को गवर्नमेंट करेगी और कुछ चीजों को इंडिविजुअल करेगी। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो कंज्यूमर गुड है, दूसरी तरफ डिफेंस गुड है। अब गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि उसको किस गुड की ज्यादा नेसेसिटी है, कौन सी गुड उसके लिए ज्यादा जरूरी है। अब मान के चलते हैं कि ये सारा का सारा जो रिसोर्सेज है बेसिकली ये गवर्नमेंट ने किसके ऊपर लगा दिया, ये गवर्नमेंट ने कंज्यूमर गुड्स के ऊपर लगा दिया। अब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर गुड्स मान लीजिए कि 100 प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, और डिफेंस गुड 0 प्रोड्यूस करी, सारे इसको लगा के पूरे के पूरे रिसोर्सेज को। अब कंज्यूमर गुड 100 प्रोड्यूस करने से क्या फायदा होगा कि जो हमारी कंट्री की मार्केट है, कंट्री की मार्केट के अंदर क्या होगी, गुड्स ज्यादा रहेंगी। गुड्स ज्यादा रहेंगी तो इसका मीन्स क्या है कि प्राइस नॉर्मल रहेंगे, सारे लोगों की क्या होगी, वांट सेटिस्फाई हम कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, हमने डिफेंस गुड का तो प्रोडक्शन ही नहीं किया। इट मीन्स क्या होगी कि जो हमारी बाउंड्रीज है, जो हमारी सरहदें हैं, जो हमारी सीमा है, उनके लिए क्या नहीं होगा, यानी कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी फोर्सेज है, उनके लिए भाई हथियार तो तैयार ही नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसा कंज्यूमर गुड या बेसिकली ऐसा मतलब जो हमारे कंज्यूमर्स के उपयोग के लिए ऐसी वस्तुएं बना के हम क्या करेंगे कि जब हमारी क्या रहेगी, हमारी कंट्री या हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट के सामने क्या एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट बिल्कुल इसका अपोजिट कर देती है, वो डिफेंस गुड को पूरा का पूरा डिफेंस गुड यानी कि 100 डिफेंस गुड का प्रोडक्शन कर दिया और कंज्यूमर गुड का बिल्कुल 0 किया, कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन ही नहीं किया। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, यहाँ हमने क्या कर दिया कि पूरा का पूरा डिफेंस गुड का प्रोडक्शन करे। इट मींस क्या कि हमने हमारी सरहदों की, हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए हमने हथियार तो बना लिए, लेकिन क्या हुआ भाई, कंट्री के अंदर या डोमेस्टिक यूज के लिए जो चीजें चाहिए थी, लोगों को जो चीजें यूज के लिए चाहिए थी वो तो हमने प्रोडक्शन ही नहीं किया। इट मींस लोग तो हमारे भूखे मर जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ ये गवर्नमेंट के सामने बेसिकली प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट के सामने चैलेंज खड़ा होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, यहाँ गवर्नमेंट देखेगी कि उसको कितने रिसोर्स कंज्यूमर गुड्स के ऊपर लगाने हैं और कितने डिफेंस गुड के ऊपर लगाने, ताकि क्या रहे, ताकि बैलेंस रहे, हम हमारे देश की, हमारी कंट्री की सुरक्षा भी कर पाए और हमारे लोगों को क्या कर पाए, हम गुड्स प्रोवाइड भी कर पाए। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली इस प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो अलग अलग टाइप की इकोनॉमी में अलग अलग सॉल्यूशन रहता है। जैसे गवर्नमेंट में गवर्नमेंट करेगी, कैपिटलिस्ट या प्राइवेट सेक्टर में क्या करेगा, उसके अंदर प्रॉफिट मोटिव काम करेगा, जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा उस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम्स, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम की। तो जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि उत्पादन करना कैसे है। ठीक है, तो उत्पादन करने कैसे का मीन्स क्या है कि भाई कोई टेक्निक होगी ना, कोई मेथड्स होगा, वो अलग अलग ऑप्शंस होंगे तभी हम कह पाते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि हमें कैसे प्रोडक्शन करना, तो हम सीधा बोल देंगे कि ऐसे ऐसे प्रोडक्शन करना। लेकिन हाउ टू प्रोड्यूस इट मीन्स अलग अलग ऑप्शंस है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये तकनीक से रिलेटेड है या टेक्निक से रिलेटेड है। ठीक है, कि हम किस टेक्निक से, यानी कि हम किस मेथड से, किस टेक्निक से हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहां भी क्या है, यहां भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली हम दो टाइप की टेक्निक्स को लेके चलते हैं। ठीक है, एक हमारी लेबर पे बेस होती है और दूसरी हमारी कैपिटल पे होती है। ठीक है, यानी एक लेबर इंटेंसिव बोलते हैं, एक हम कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहां भी गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो क्या करे, वो लेबर का यूज करे या वो कैपिटल का यूज करे। क्योंकि भाई किसी भी कंट्री के सामने क्या होता है, ये भी तो चैलेंज ही है अपने आप में कि उसके पास लेबर कितना, उसके पास कैपिटल कितना और कितना कितना कॉम्बिनेशन लगा के वो यूज करे, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाए या प्रोडक्शन की मेथड अपनाए, ताकि क्या हो, ताकि सारी चीजें अच्छे से बैलेंस होके चल सके। तो अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। तो देखो कैपिटल, तो देखो हमने दो टाइप की कंट्रीज पढ़ी बेसिकली। ठीक है, एक हमने विकसित देश पढ़े हैं और एक हम देखते हैं विकासशील। ठीक है, यानी कि विकसित देश हमने कौन से देश पढ़े थे, जिनके अंदर क्या है कि अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो एक मिनिमम, जो भी मतलब वर्ल्ड बैंक की, IMF की जो भी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एक मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम वो क्या कर चुके हैं, वो अचीव कर चुके हैं।
इनको जो विकसित कंट्री लाइक हम यूएसए की बात करते हैं, ठीक है। तो यूएसए, अब यूएसए की जब गवर्नमेंट की बात करेंगे और यहां मान लीजिए इंडिया को हम रख के चल लेते हैं विकासशील देश के अंदर, ठीक है। तो यूएसए की बात करेंगे विकसित देश, यानी कि यूएसए एक ऐसी कंट्री, विकसित कंट्री है। यहां क्या है, यहां बेसिकली लेबर क्या है, लेबर कम है और कैपिटल ज्यादा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी टेक्निक अपनाएगी कि क्या हो, हम कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि जो हमारी टेक्निक है उससे हम प्रोडक्शन कर पाए। क्यों, क्योंकि भाई कैपिटल इनके लिए सस्ता है, तो इट मींस क्या है कि प्रोडक्शन सस्ता पड़ेगा। लेबर इनके पास है नहीं, तो अगर ये लेबर से करना चाहेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो इनको क्या होगा, अगर ये बाई चांस ये सोचना शुरू कर दे भाई हम तो लेबर ओरिएंटेड से प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, पहली बात तो इनको लेबर बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो लेबर महंगा पड़ेगा। दूसरा जो इनकी कैपिटल है वो भी वेस्ट होती रहेगी, भाई कैपिटल का कोई यूज ही नहीं होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डाउन पड़ जाएंगे। अब दूसरी तरफ विकासशील कंट्री लाइक हमारा इंडिया है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये सोचने लग जाए तो हमारे पास क्या है, हम देखते हैं हमारे पास पॉपुलेशन क्या बहुत ज्यादा है, तो हमें लोगों को रोजगार भी देना है। अब मान के चलो इंडिया वाले ये बोलने लग जाए कि हम तो कैपिटल इंटेंसिव से क्या करेंगे, या मशीनों से प्रोडक्शन करेंगे। अगर हमने मशीनों से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, लेबर हमारा क्या रह गया, एज इट इज जैसे कैसे रह गया। तो पहली बात तो हमारे पास इतनी कैपिटल है ही नहीं कि हम कैपिटल इंटेंसिव से करें, मतलब कि हमें कैपिटल का क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। अगर बाहर से हम कैपिटल लेके आएंगे, बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमें लॉस होएगा। दूसरी तरफ जो हमारे लोग हैं वो भी बेरोजगार रह जाएंगे, तो अगर हमारे लोग भी बेरोजगार रह गए यानी कि हमें दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या होगा, यहां हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, हम लेबर ओरिएंटेड से क्या करेंगे, प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि लेबर ओरिएंटेड से हमें क्या फायदा, पहले तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा उनकी इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, तो क्या है, कंट्री की समृद्धि बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा क्या, हमें कैपिटल बाहर से लेके नहीं आनी पड़ेगी, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि गवर्नमेंट को कोई भी टेक्निक क्या करनी पड़ती, डिसाइड करनी पड़ती कि वो किस टेक्निक से क्या करे, प्रोडक्शन करे, वो लेबर ओरिएंटेड करे या वो कैपिटल ओरिएंटेड करे, ठीक है। इसका भी यही समाधान है कि अलग अलग जो हमारी इकोनॉमी है, यानी कि कैपिटलिस्ट में तो वही बात है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहां तो प्रॉफिट मोटिव से ही होगा कि जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट लगेगा उस चीज के माध्यम से वो प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की ये तरीके होते हैं डिसाइड करने के। अब बात आती है तीसरी प्रॉब्लम की। तीसरी प्रॉब्लम होती है हमारी फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। यानी कि भाई हमें प्रोडक्शन करना बेसिकली किसके लिए, हमने पहला देखा कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है, दूसरा हमने देखा कैसे प्रोडक्शन करना है, अब तीसरा कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी करना किसके लिए हमें। तो ये भी क्या करना पड़ता है, ये भी किसी गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है किसके लिए, में भी वही बात आ गई। अब हमने बात की थी कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना था, गवर्नमेंट को डिसाइड करना था कि वो क्या करे, वो कैपिटल गुड्स का करे या क्या करे, हमारी कंज्यूमर गुड्स का करे। अब क्या होता है, किसी भी कंट्री के अंदर टू टाइप की लॉबी होती है बेसिकली, यानी दो टाइप के लोग होते हैं। एक हमारे क्या होते हैं, एक हमारे गरीब लोग हैं और दूसरे क्या हमारे अमीर लोग हैं, ठीक है। तो अब किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना होता है कि जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है बेसिकली, इस रिसोर्स से मैं कौन सी गुड का प्रोडक्शन करूं। यानी कि हमारे जो गरीब लोग हैं बेसिकली वो किस चीज की ज्यादा डिमांड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जो हमारी क्या है, जो हमारी नेसेसिटी की गुड है, यानी जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आवश्यक वस्तुएं, ठीक है। यानी कि वो ऐसी गुड्स की डिमांड करेंगे जो क्या, जो नेसेसिटी की, यानी कि वो भाई खाद्यान्न की डिमांड करेंगे, वो रोटी की, वो कपड़ा की, वो मकान की, वो ऐसी ऐसी चीजों की डिमांड करेंगे। तो दूसरी तरफ जो हमारे अमीर लोग हैं वो क्या चाहेंगे, भाई उनका क्या, उनका एक लेवल इनकम का अचीव कर चुके हैं, तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे भाई हम लग्जरी की, हम हमारी लाइफ को क्या बना पाए, हम हमारी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाए, हम लग्जरी चीजों को क्या कर पाए, उनका उपभोग कर पाए, उनको कंज्यूम कर पाए। तो अब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स तो यही है, गवर्नमेंट को डिसाइड करना कि हम पूरी की पूरी आवश्यक वस्तुएं बनाए या हम लग्जरी गुड्स बनाए। अगर गवर्नमेंट सारी नेसेसिटी बना देगी तो उससे क्या होगा, नेसेसिटी चीजें तो बिल्कुल मार्केट के अंदर क्या होगी, कम रेट पे मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि गरीब लोगों को तो फायदा हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, भाई जो अमीर लोग हैं ना, ये क्या होंगे, ये इनके लिए तो कोई चीज बनेगी नहीं, ये कंट्री को छोड़ के क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी कंट्री ग्रोथ कब करती है, जब प्रॉफिट मोटिव होता है। प्राइवेट आदमी कोई भी क्या करता है, प्रोडक्शन के अंदर आता है, तो वो क्या करता है, वो प्रॉफिट मोटिव को लेके कंट्री की ग्रोथ करवाता है या इनकम को बढ़ाता है। तो ये नाराज होकर चले जाएंगे। अब दूसरी तरफ क्या होगा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हम पूरे के पूरे रिसोर्स लग्जरी गुड के ऊपर लगाएंगे, हम लग्जरी गुड का ही प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, जो मार्केट के अंदर नेसेसिटी गुड की कमी हो जाएगी, नेसेसिटी गुड की कमी होने से उनका प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ गया तो जो आम जनता, जो गरीब लोग, उनके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा दुर्भर हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी चीजें खरीदने हुई।
तो इसलिए यहां भी आगे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि हम क्या ना हो, बाइस ना हो, एक तरफ ना हो, ना 100% ये करें ना 100% ये करें। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी यहां भी आके कि वो अपने इस रिसोर्स से कितनी लग्जरी गुड बनाए और कितनी नेसेसिटी या आवश्यक चीजें बनाए, ताकि क्या हो, इकोनॉमी जो है एक बैलेंस तरीके से चल पाए। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा आज के लेक्चर में, हमने देखा सेंट्रल प्रॉब्लम या बेसिक प्रॉब्लम ऑफ किसी भी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या होती है। हम 3 प्रकार की प्रॉब्लम देखी और फिर कोशिश की कि गवर्नमेंट के सामने अगर वो प्रॉब्लम्स आती है तो, या किसी भी इकोनॉमी के सामने वो प्रॉब्लम आती है तो वो किस किस टाइप से उसका सोल्यूशन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। तो आशा है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।